फिलअप करो। ठीक है, तो वर्ग की जो भुजा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, विकर्ण बट्टा में। इन सबों की जरूरत आप सबको भी है, ठीक है, इसलिए बैठा लेंगे। वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, विकर्ण बट्टा में √2। मतलब जैसे ही विकर्ण देकर हम आपसे कहें कि वर्ग की भुजा ज्ञात करो, तो विकर्ण में क्या करेंगे, √2 का भाग लगा देंगे। ठीक है, विकर्ण में क्या करेंगे, √2 का भाग लगा देंगे। क्या हुआ, नहीं मिला क्या, लो। ठीक है, विकर्ण में क्या करेंगे, √2 का भाग लगा देंगे। अब देखो, बैठ जा, जहां जगह मिल रहा है वहीं बैठ जा, हटाएं इसको। अब देखिए, अगर मैं पूछूं कि वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण पता हो, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है जब दिया क्या है आपको, विकर्ण दिया, ठीक है, भुजा नहीं दिया, ठीक है, तो बताओ कि वर्ग की एक भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा कितनी है, वह है d/√2। बोलो होगा, तो भुजा, एक भुजा दे रखा है कितना, d/√2। ठीक है, मतलब विकर्ण बटा में √2। और जानते हो कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, अरे यार, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, कहोगे कि सर जी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, a² होता है, मतलब भुजा का स्क्वायर होता है। अरे ए को इस साइड माने थे ना, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर अगर होगा तो भुजा क्या है, d/√2 है। भुजा जहाँ पे d/√2 डाल सकते हैं, क्योंकि जहाँ से देख रहे हो हमने निकाल के बताया ना आपको कि वर्ग की एक भुजा जो होती है वो विकर्ण बट्टा √2 होता है। तो विकर्ण बट्टा √2 अगर होता है तो जहाँ ये भुजा निकालना है वहाँ हम d/√2 डाल सकते हैं। तो d/√2 और इसका स्क्वायर कर दे, तो d से d² हो जाएगा और ये वर्गमूल हटा तो अपना 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, अरे d का स्क्वायर हो जाएगा, √2 से 2 हटा देगा ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखो, d/√2 इंटू d/√2, d को d से गुना करेंगे d² और √2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो क्या गया, d²/2। मतलब कमाल की बात है, यहाँ से यहाँ आ गई। मार्कर हुआ आपको, जहां जगह मिल रहा है बैठिए, किसी भी क्लास में जाकर बैठिए, भीड़ मत लगाइए, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर और बट्टा में 2। ध्यान रखोगे कि स्क्वायर सिर्फ विकर्ण का ही होगा, 2 का नहीं स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर किसका है, सिर्फ विकर्ण का ही, डायगोनल का ही स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर तो तोड़ रखा है, ठीक है। तो विकर्ण का स्क्वायर बट्टा में 2। अब ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब विकर्ण दे दे, जब विकर्ण देकर क्षेत्रफल पूछे, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्या करे, क्षेत्रफल पूछे, ठीक है। जब आपको डायगोनल देखकर वहां से आपको साइड्स का डिमांड हो जाएगा, एरिया का हो जाएगा, तो उस वक्त ये लगेगा। अगर विकर्ण का, यहाँ देखो, इसको कब यूज करेंगे, वर्ग की भुजा क्या होता है, विकर्ण बट्टा √2, ठीक है। तो आप यहां से भी बना सकते हैं कि विकर्ण वर्ग की भुजा निकाल लीजिए, तो विकर्ण बट्टा √2 आएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, तो वर्ग की भुजा जब विकर्ण दिया, जब क्या दिया हो, कोई डाउट, ठीक है। कॉपी पे सबको आईडी पता है, कॉपी से लिख लो, ठीक है, उतारने की जरूरत नहीं है, घर पे आराम से उतार लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब देखिए, विकर्ण से बहुत क्वेश्चन आता है, उसको हम देख लेते हैं। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, तो विपरीत बिंदु को अगर मिला देते हैं, ठीक है, वैसे हम आपको अभी बता देंगे। देखिए विकर्ण क्या होता है, एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी बहुभुज में, यदि किसी बहुभुज में भुजा की संख्या n हो, भुजा की संख्या क्या हो, n हो, क्या हो, n हो, तो क्यों परेशान है कौशल,
मुवन का ग्रहण कम से कम। तो विकर्ण की जो संख्या हो जाएगी वो होती है n इंटू एन माइनस 3, कहता है n इंटू एन माइनस 3, ठीक है, और बट्टा में ठीक है क्या होता है n इंटू एन माइनस 3/2। जैसे हम कहेंगे कि वर्ग में विकर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी, वर्ग में क्या को भुजा होता है 4 गो। हम अगर कहेंगे क्वेश्चन हम आपसे पूछे कि वर्ग में विकर्णों की संख्या, वर्ग में मैक्सिमम कितना विकर्ण खींच सकते हैं, ये क्लास 8 में है, क्लास 8 को हमने पढ़ा, ठीक है, 8 ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगर कहेंगे वर्ग में विकर्ण की संख्या ज्ञात करें, चाहे वो चतुर्भुज कोई सा सबलम चतुर्भुज हो, आयत हो, जो भी हो, ठीक है। तो वर्ग में विकर्ण की संख्या आप पूछ ले, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वर्ग में भुजा 4, तो 4 माइनस 3 होगा, बट्टा में 2, तो 4 गुना 1 बट्टा में 2, 2 दूना 4। दुइयों को विकर्ण खींच सकता है, तीसरा विकर्ण उसमें नहीं हो सकता है। अगर कहते हैं कि किसी बहुभुज में 9 भुजा है तो विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा, तो एक बार 9 में 3 गया 6 होगा, 6 9 54 होगा, 54 को भाग देंगे 2 से तो 27 आंसर हो जाएगा, कितने हो जाएंगे विकर्ण 27। यहाँ से आपको विकर्ण देकर भुजा पूछ सकता है, क्या कहा कि विकर्ण की संख्या किसी में 6 है तो बताओ उसमें भुजा कितने हैं, वह बहुभुज जो है उसमें भुजा कितना है, तो भी बन जाएगा, ठीक है। जैसे इसी को पलट के अगर मैं यह कहूँ आपसे, हालांकि यहाँ से आ जाएगा आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करने पर, लेकिन ऑप्शन दे रखा होता है, ऑप्शन से ही खेलना होता है, तो ऑप्शन से हम पिकअप कर सकते हैं कि कितना है, वो हम क्वेश्चन के दौरान बताएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन कराएंगे। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत। अब आता है अंतःकोणों का योग, टाइम देखो कितना हुआ इसमें, 20 मिनट हुआ सर, 5 मिनट और पढ़ लो। समझिए कि मेंसुरेशन का जो मेन पार्ट है वो मैं करवा दे रहा हूँ, उसके बाद 10th का बस मैथ बनाना है, मेंसुरेशन बन जाएगा। तो क्या बोले यार, अब देखिए अंतःकोण समझते हो क्या, देखो अगर ABC कोई त्रिभुज है, ठीक है, तो ये एंगल और ये, ठीक है, अंदर बनने वाले त्रिभुज के अंदर बनने वाले कोण इनको अंतःकोण क्या कहते हैं, अंतःकोण। अच्छा, लेकिन अगर मैं इस एंगल की बात कर लूँ, यहाँ पे इसकी बात करूँ, ये देखो अगर इसकी बात मैं करूँ तो ये त्रिभुज के अंदर बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इनको बोलते हैं बहिष्ठ। क्या बोलते हैं, बहिष्ठ। जो बाहर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, बहिष्ठ। जो अंदर बनते हैं उसको क्या कहते हैं, अंतःकोण, ठीक है। तो अंतःकोण से रिलेट करके क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। देखिए अब ये कैसे निकालते हैं वो हम ज्योमेट्री में बात करेंगे, यहाँ थोड़ी हो पाएगा, ठीक है। देखिए n भुजा वाले बहुभुज में अंतःकोणों का योग क्या है, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग। n भुजा वाले बहुभुज में अंतःकोणों का योग, ठीक है। तो अंतःकोण समझ पा रहे हो, अंदर जो बनेगा तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180, ठीक है। जैसे हम कहेंगे त्रिभुज में क्या डिग्री का एंगल बनता है, त्रिभुज में भुजा क्या होता है, त्रिभुज में कितने भुजा, 3 भुजा। तो त्रिभुज में अगर बात कर ले तो 3 भुजा होता है, 1 2 और 3, ठीक है। तो भुजा है 3 माइनस 2 और गुना 180 होगा, 3 में से 2 गया 1 और 1 को 180 से गुना करेंगे, 180 डिग्री का एंगल बनता है त्रिभुज में। चतुर्भुज में कितना हो जाएगा, तो चतुर्भुज में भुजा कितने हैं, 4, तो 4 माइनस 2 गुना 180,
गुना करने का तरीका है 0 छोड़ो, 4 में 2 गया 2, 18 दूना 36, एक 0 छोड़ रखा है वो बैठा 360। अगर कहेंगे 9 भुजा वाले में को किसी बहुभुज में, 9 भुजा वाले बहुभुज में अंतःकोण कितना? ठीक है, क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 और गुना है 180, यही ना होगा। 7 गुना 18, 18 को 7 से गुना करेंगे कितना होता है 126 ना, 12 से 60 डिग्री का एंगल कितना हो जाएगा 12 से 60 डिग्री का एंगल होगा उसमें। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत बार पूछेगा जब भुजा आपसे डिमांड करेगा। ठीक है, यहाँ से आपको ये दे देगा, एंगल दे देगा, भुजा पूछेगा, चाहे भुजा देकर एंगल पूछेगा तो वो बेहद ही आसान हो जाएगा। तो मतलब विकर्ण की संख्या का फॉर्मूला n × n-3/2 होता है और n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोण का योग n-2 गुना 180। लेकिन इसमें एक चीज और है। ठीक है, हटाएं। इतनी बढ़िया व्यवस्था यहाँ समझने के लिए बस आते हो, मान लीजिए चलो घर पे उसको तैयार कर सकते हैं, कभी करोगे तो उसको कोई दूसरा उपाय है नहीं। देखो, अगर प्रत्येक अंतःकोण इसी में लगा दे, क्या लगा दे? प्रत्येक अंतःकोण लगा दे, सब कुछ वही है। n भुजा वाले ऐसे लिख दे रहे हैं, n भुजा वाले बहुभुज में, बहुभुज को भी ले लो, n भुजा वाले बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है? ठीक है, वो होता है, अब देखो मान के चलिए ये त्रिभुज है, कहेंगे 180 डिग्री का टोटल कोण बनता है। ठीक है, कहेंगे मान के चलो कि सारा एंगल बराबर है। ठीक है, तो प्रत्येक कोण कितने का होगा? तो एक का एक मतलब 3 गो एंगल मिलके 180 बनाया, तो एगो कितना का होता है 60 का। कैसे आता है? तो टोटल एंगल अब टोटल कुल एंगल हो जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ ठीक है, टोटल एंगल मतलब टोटल ऑफ एंगल कर लीजिए, मतलब क्या हो जाएगा कोण का योग, कोण का योग आप बट्टा में कोणों की संख्या से भाग दिए। तो बताओ कि कोण का योग यही ना होता है, n-2 गुना 180 होगा कि नहीं होगा? तो बट्टा भुजा इसमें n है, तो बताओ क्या हो जाएगा n। ये प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है? प्रत्येक अंतःकोण। अगर प्रत्येक बाह्यकोण पूछ लेगा, प्रत्येक बाह्यकोण पूछ लेगा तो होता है 360/, क्या होता है 360/, कितना होता है 360 बटा में। इतना फॉर्मूला आपको तैयार होना चाहिए, इसके बाद हम प्रॉपर वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद अभी लगेगा 2 दिन और लगेगा हमें पूरा पहले थ्योरी देने में। चाहे आप चाहेंगे तो इसका क्वेश्चन करवा लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको करके आइए और आपको